रीट परीक्षा को लेकर धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने रीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा के कड़े आदेश दिए और कहा कि किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। कोई भी परीक्षा केंद्र पर मोबाइल नहीं ला सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा कर्मचारी हो। मुरैना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरैना का निरीक्षण करने आए केसर सिंह शेखावत के साथ मनिया सीओ मनोज कुमार गुप्ता, मनिया थाना अधिकारी सुमन कुमार चौधरी दिहोली, थाना अधिकारी विधाराम, उनके साथ राजेश कुमार एवं हेड कांस्टेबल योगेंद्र शर्मा एवं डीएसटी की टीम साथ में रही। मुरैना से सत्य प्रकाश शर्मा की खास रिपोर्ट। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर कल बंद रहेंगे बाजार। सरमथुरा जिला कलेक्टर के आदेशानुसार रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर सरमथुरा कस्बे के बाजार कल बंद रहे। इसी क्रम में उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटो ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेशानुसार कल कस्बे में फल, चाय, नाश्ता और दवाइयों की दुकानों को छोड़कर शेष सभी तरह की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी दुकानदारों से सहयोग करने की भी अपील की गई। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। धौलपुर में अधिकारी कर्मचारी संवेदक द्वारा रीट परीक्षार्थियों के लिए पीडब्ल्यूडी परिसर में निःशुल्क ठहरने और भोजन की व्यवस्था को लेकर शिविर का आयोजन किया, जिसमें 24 तारीख से ही परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर द्वारा शिविर का निरीक्षण किया गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी में लगे शिविर पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रीट परीक्षार्थियों को लाभ होगा और धौलपुर की पहचान न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अन्य राज्यों से आए परीक्षार्थियों में एक नई पहचान के रूप में स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि धौलपुर में जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजों के माध्यम से परीक्षार्थियों के लिए लगाए गए शिविर धौलपुर को एक नई पहचान दिलाई है। निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन निकट भविष्य में धौलपुर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने शिविर लगाने वाले संवेदक को प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके द्वारा परीक्षार्थियों के लिए जो व्यवस्था की गई है वह बहुत ही बेहतरीन है। इस अवसर पर एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार ने भी शिविर का अवलोकन किया। इस अवसर पर संवेदक संघ सौरव डोयरा, संजय भदौरिया, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, क्वालिटी कंट्रोल साइंटिस्ट मनोज राणा एवं समस्त कर्मचारी संवेदक संघ व सहायक कर्मचारी वकील खान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। टीम द्वारा रीट परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन, ठहरने एवं परीक्षा केंद्रों पहुँचाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जिसमें हमारी टीम ने दिनांक 24 से और दिनांक 27 तक रीट परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जो भी परीक्षार्थी कहीं से भी आ रहे हैं परीक्षा देने, उनका इस प्रांगण में स्वागत है। यहाँ के रुक ठहरने की व्यवस्था एवं उनके खाने की व्यवस्था हमने यहाँ कर रखी है, जो हमारी 27 तारीख तक चलेगी। इसी के लिए मैं माननीय श्री कलेक्टर आर.के. जायसवाल कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं आज नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह मैरिज होम, गार्डन, धर्मशाला एवं वाटिका पहुंची, जहां उन्होंने परीक्षार्थियों से रहने एवं खाने पीने के बारे में जानकारी ली। उन्होंने परीक्षार्थियों से कहा कि यदि कोई भी परेशानी हो तो तुरंत बताओ, उसे दुरुस्त कराया जाएगा। रीट के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, सभी जगह व्यवस्था करवाई गई है। शनिवार को सभापति खुशबू सिंह ने भार्गव वाटिका, अग्रवाल, धर्मशाला एवं मैरिज होम तथा गार्डन का जायजा लेते हुए व्यवस्थाएं देखी तथा परीक्षार्थियों की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षार्थियों से उनके ठहरने एवं भोजन के बारे में जानकारी ली। सभापति सिंह ने परीक्षार्थियों से कहा कि यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बताना, जिसका शीघ्र ही निराकरण कराया जाएगा। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। धौलपुर
के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। 1.5 साल बाद सोमवार से कक्षा 1 से 5वीं तक के छोटे बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के सरकार के आदेशों की पालना, कोरोना गाइडलाइन के दिशा निर्देशों, सुरक्षा इंतजामों एवं बैठक व्यवस्था को लेकर रणनीति तैयार की गई। एमएमसी अध्यक्ष खरकजीत बघेल ने की अध्यक्षता में हुई बैठक में महामारी के विषम हालातों के बावजूद भी वर्तमान शैक्षिक सत्र में 108 नए विद्यार्थियों के प्रवेश कराने के साथ ही स्कूल का नामांकन बढ़ाकर 412 किए जाने पर प्रवेश उत्सव प्रभारी राजेश शर्मा व अन्य शिक्षकों के प्रयास की सराहना करते हुए उनका स्वागत किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विभाग की ओर से 50% बच्चों को ही स्कूल बुलाने के चलते स्कूलों में फिलहाल कमरों की कमी है। 4 कमरे अभी निर्माणाधीन है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित हो, इसके लिए 4 कक्षाओं के छात्रों को पहले दिन और शेष 4 कक्षाओं को अगले दिन रोटेशन से बुलाया जाएगा। बैठक में मौजूद अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रथम परख के प्राप्तांक बताने के साथ सोमवार से कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को भेजने के सहमति पत्र भी लिए गए। बैठक में ममता देवी, संगीता बघेल, भूरो देवी, मधु देवी, मिथिलेश गुड्डी देवी, रंजू सुभाष चंद्र, हैत सिंह, सौरभ कुमार, रामशंकर, सत्येंद्र कुमार, तराना देवी, रागिनी त्रिवेदी, बिरखूलाल मौजूद रहे। सरमथुरा में आज दिनांक 25 सितंबर 2021 को भाजपा मंडल सरमथुरा के द्वारा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती उनके छाया चित्र पर माला माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर भाजपा कार्यालय सुनार गली पर मनाई गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी जी ने पंडित जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के ग्राम नगला चंद्रभान में हुआ। उनका पूरा जीवन कठिनाइयों भरे दौर में गुजरा। उनके सामने पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयां आने के बावजूद उनके दिल में जो राष्ट्र सेवा का जुनून था वो कभी कम नहीं होने दिया। पंडित जी एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय के जनक थे। एक प्रखर राष्ट्रवादी एवं महामानव, उत्कृष्ट लेखक एवं मानवता के प्रणेता पुंज थे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, महामंत्री भोला सिंह जादौन, भूरा खान पायलट, वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनेश चंद्र गोयल उर्फ पप्पू, दादा गोविंद झा, दीपक, सचिन, सुरेश, शनि, नीरज, नितिन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। राजाखेड़ा उपखंड के बाईपास मार्ग पर शुक्रवार शाम 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला समेत एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा आनन फानन में राजाखेड़ा सीएचसी पर लाया गया, जहां घायलों की हालत नाजुक होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार संपत देवी पत्नी रामप्रकाश निवासी खुर्द चनगोरा थाना सदर जिला धौलपुर अपने पुत्र के साथ घर से आगरा के लिए जा रहे थे। वहीं पवन पुत्र बलराम सिंह निवासी कुआं का नगला तथा भोगांव भी राजाखेड़ा की तरफ आ रहा था, जहां राजाखेड़ा बाईपास पर कोर्ट चौराहे के पास दोनों की बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें महिला संपत देवी और दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार पवन पुत्र बलराम बुरी तरह से घायल हो गया। घायलों को स्थानीय पुलिस द्वारा राजाखेड़ा शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां घायलों की हालत नाजुक होने पर उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर करवा दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान घायल महिला संपत देवी की मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया है। कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां हम तैयारी करवाते हैं आर्मी, पुलिस, पटवार, रीट, नेवी, टीचर ग्रेड 1st 2nd, एनडीए, ग्राम सेवक, एयरफोर्स, बैंक और एसएससी की। और यहां हमारे द्वारा अनाथ और विकलांग छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रवेश के लिए संपर्क करें। के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। जयंती में सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। उसके बाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में युवा मंडल प्रेसिडेंट सारांश अग्रवाल ने दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी के बारे में बताया और अजय ने दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानकारी दी। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के बाद रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन नेहरू युवा केंद्र के लेखाधिकारी गजेंद्र सिंह डागुर और शिव कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड युवा मंडल प्रेसिडेंट सारांश अग्रवाल, अजय परमार, ऋतिक, दिनेश, मान सिंह, राहुल यादव, सोहिल खान, छोटा गुर्जर और आदि लोग मौजूद रहे।
सरमथुरा उपखंड में कल आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद नजर आ रहा है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए प्रशासन के द्वारा खरेड़ नदी, करौली बस स्टैंड, बाड़ी बस स्टैंड, सरमथुरा बाईपास सहित अन्य जगहों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए, जहां से अभ्यर्थियों को अपने सेंटर तक आने जाने के बारे में जानकारी मिल सकेगी। साथ ही अभ्यर्थियों की सुरक्षा को देखते हुए थाना प्रभारी अनिल गौतम के द्वारा भी जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी खुद थाना प्रभारी के द्वारा जायजा लिया जा रहा है, जिससे परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं उपखंडाधिकारी मनीष कुमार जाटो के द्वारा भी परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया गया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। धौलपुर में रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों पर हैं। जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल के आह्वान पर विभिन्न संगठनों द्वारा रीट परीक्षार्थियों के ठहरने एवं भोजन का प्रबंध किया गया है। विप्र फाउंडेशन युवा मंच के द्वारा अभ्यर्थियों के लिए केडी शास्त्री कॉम्प्लेक्स में व्यवस्था की गई। इसी श्रृंखला में युवा मंच ने नवाचार करते हुए रीट अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क सारथी रथ चलाया है, जिसके द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। विप्र सारथी रथ को एसडीएम धौलपुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एसडीएम भारद्वाज ने कहा कि विप्र फाउंडेशन युवा मंच के द्वारा रीट अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुँचाने के लिए यह एक बहुत अच्छी पहल की है। विप्र फाउंडेशन युवा मंच के समस्त टीम इस आयोजन को लेकर पुरजोर मेहनत कर रही है, वह काबिले तारीफ है। निःशुल्क विप्र सारथी रथ की जो शुरुआत की गई है बच्चों को सेंटर्स तक छोड़ने के लिए, सुविधाएं के लिए, एक बहुत सराहनीय और बहुत प्रेरणास्पद जो कदम है, इसकी मैं बहुत विशेष करती हूँ। तो बहुत अच्छा कदम है, सभी लोग इसमें आगे आएँ। कोई भी बच्चा, कोशिश यह रहनी चाहिए कि कोई भी जो अभ्यर्थी है वो समय के अभाव में या लेट पहुँचने की वजह से परीक्षा से वंचित नहीं रहे। इसकी दिशा में जो कदम उठाया गया विप्र समाज के द्वारा, ये बहुत सराहनीय कदम। बाड़ी में सभी परीक्षार्थियों का सनाट्य ब्राह्मण सेवा समिति हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। स्थानीय परशुराम धर्मशाला में बाहर से परीक्षार्थियों का आना शुरू हुआ। सनाट्य ब्राह्मण सेवा समिति के सौजन्य से बाहर से आने वाले महिला परीक्षार्थियों के लिए आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। बाड़ी परशुराम धर्मशाला में रीट परीक्षार्थियों के लिए आने वाले सभी परीक्षार्थियों को निःशुल्क भोजन कराया गया। परशुराम धर्मशाला बाड़ी में भोजन का बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। बाड़ी में ऐसे ही अन्य मैरिज होम में रीट परीक्षार्थियों की रहने एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। बाड़ी से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई। जयंती में अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। मुख्य वक्ता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विश्वम्भर शर्मा रहे। अतिथि में जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, कमल पहाड़िया, मुकेश हनुमानपुरा, मुश्ताक कुरैशी, भूपेंद्र गुरैया रहे। जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए आज सहकारिता विभाग का गठन किया है। जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे राजनीति में रहकर भी तपस्वी जैसा जीवन जीते थे। उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद का सिद्धांत दिया। जब पूरा विश्व समाजवाद को अपना रहा था तब उन्होंने एकात्मक मानववाद का दर्शन दिया और अंत्योदय की अवधारणा विकसित की। जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया ने पंडित जी के जीवन चरित्र को राष्ट्र की धरोहर बताया। कार्यक्रम संयोजक मुकेश हनुमानपुरा ने कहा, जब कांग्रेस के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल की कल्पना नहीं कर सकते थे तब राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत भारतीय जनसंघ की स्थापना की। नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा ने कहा कि आज की परिस्थितियों में भी उपाध्याय जी की बताई गई बातें प्रासंगिक हैं और देश उन्हीं नीतियों पर आज आगे बढ़ रहा है। युवा मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि युवा ही देश का वर्तमान और भविष्य है। देश युवाओं के बलबूते पर तरक्की करता है। देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत उपाध्याय हैं। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर ने किया। बाड़ी, बसेड़ी, सेपऊ, राजाखेड़ा में चंबल प्रभा को अनुभवी पत्रकारों की आवश्यकता है। शीघ्र संपर्क करें टीम चंबल प्रभा जोधपुर। मोबाइल नंबर 7374045656। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।